क्या माँ बाप को पता नहीं है कि जिस लॉज में हम रख रहे हैं उसी लॉज में लड़के भी रह रहे हैं। अब जाइए महेंद्रों में एक रूम ही में एक लड़का एक लड़की रह रही, लड़के नीचे लड़की ऊपर, लड़की नीचे लड़का ऊपर, कोई देखने वाला नहीं। जितने बड़े हॉस्टल और लॉजेज हैं, ये जिसका मालिक कल गिरफ्तार हुआ पप्पू यादव के जहानाबाद के जाने के बाद, आज से कुछ साल पहले इसके पास भाड़ा का घर था, आज 25 लॉज है इसके पास। और वो एक स्वाभाविक रूप से एक अपने अच्छे मित्र को ढूंढेगा, कोई भी किसी के घर भी ढूंढता है, वो अपने मित्र को बनाता है और फिर उस मित्र के नाम पर लॉज के मालिक का शोषण शुरू हो जाता है। तुमको हम घर में बता देंगे, तुम्हारे घर को खबर कर देंगे। अब वो बच्ची पटना, दिल्ली या बड़े शहरों में रहने के लिए कंप्रोमाइज कर लेता है। इस घटना की हम सीबीआई इंक्वायरी कराना चाहते हैं। यदि कोई लड़का किसी लड़की को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आ गया तो वो कैमरे में कैद हो जाता है और उसके बाद वो लॉज मालिक शुरू करता है उसके एक्सप्लॉयटेशन। वो लड़का कौन था, तुम्हारे माँ बाप को बताएंगे, भाई को बताएंगे। ये जो बड़े बाप का बेटा है या लड़का जो दोस्त होता है, हम पिज्जा घर जाते हैं, बर्गर घर जाते हैं, बड़े बड़े कॉफी हाउस में बैठने जाते हैं और हमारी बच्ची और बच्चे मेंटेन कैसे करते हैं और माँ पिता उसको मुख दर्शक बनी रहती है, आंख बंद कर लेता है। अभी अभिषेक बच्चन ने क्या कहा कि हमारी बेटी के पास आज तक मोबाइल नहीं है। यदि उन्हें किसी दोस्त से बात करना है तो उनको उनके माँ के नंबर पर फोन करना पड़े, तब जाके वो बात करे। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जो पटना में घटना हुई है उसको लेकर के अपनी सोच व्यक्त की है। पप्पू यादव ने लगभग कारण बता दिया है कि किस कारण से पटना में जो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां हैं उनके साथ गलत होता है। पप्पू यादव का कहना है कि जो लड़कियां अपने गांव से या कहीं से पटना रहने के लिए, पढ़ने के लिए आती हैं, अकेले रहती हैं, तो ऐसे में वो चाहती हैं कि उनका भी कोई दोस्त बने और जो दोस्त होते हैं वो उनको छोड़ने के लिए हॉस्टल तक जाते हैं और ये सारा जो माजरा है वो सीसीटीवी में कैद हो जाता है। हॉस्टल ओनर्स इसका फायदा उठाते हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियों पर दबाव बनाते हैं और इसके कारण से लड़कियां जो है गलत रास्ते पर चली जाती हैं। और पप्पू यादव ने लड़कियों के माता पिता से भी सवाल किया है, कहा है कि जो उनकी बच्चियां हैं या फिर बच्चे हैं वो अगर 1,000 रुपए उनको दे रहे हैं तो वो 2,000 खर्च कैसे कर रहे हैं, यानी कि जो लेविश लाइफ स्टाइल है जो वो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। इन चीजों पर पप्पू यादव जो है तमाम सवालात उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। यह स्वाभाविक है, मेरे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, मेरा परिवार हो आपका परिवार हो, वह अपने भाई के साथ या किसी न किसी दोस्त के साथ वो एक सफर तय करता है। वो अच्छा दोस्त चाहता है ताकि उसको किताब का आदान प्रदान हो, उससे कोई डिस्कशन कर सकें, उसके साथ हम कहीं बाजार में जा सके, उसके साथ हम बैठ सकें, उससे हम बात कर सकें और धीरे धीरे वो एक दोस्ती बढ़ती चली जाती है। इसी का नाजायज फायदा लॉज वाले उठाते हैं। यदि कोई लड़का किसी लड़की को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आ गया तो वो कैमरे में कैद हो जाता है और उसके बाद वो लॉज मालिक शुरू करता है उसके एक्सप्लॉयटेशन। वो लड़का कौन था, तुम्हारे माँ बाप को बताएंगे, भाई को बताएंगे। अब मेरी बात समझिए, माता पिता को भी ये समझना होगा कि आप एक बच्ची को कितना पैसा दे रहे हैं, ये मेंटेन कहां से कर रहा है, इतनी सारी चीजें एक लड़का कहां से मेंटेन कर रहा है। ये जो बड़े बाप का बेटा है या लड़का जो दोस्त होता है, हम पिज्जा घर जाते हैं, बर्गर घर जाते हैं, बड़े बड़े कॉफी हाउस में बैठने जाते हैं, तो ये माँ बाप को दिखता नहीं है। मैंने कई बार कहा आपको, अभी अभिषेक बच्चन ने क्या कहा कि हमारी बेटी के पास आज तक मोबाइल नहीं है।
यदि उन्हें किसी दोस्त से बात करना है तो उनको उनके माँ के नंबर पर फोन करना पड़े, तब जाके वो बात करे। ये जहानाबाद की बेटी का सवाल नहीं है। या कुछ लोग लिखने लगे कि ये एक समाज के लड़की थी, जय ब्रह्मर्षि का नारा लगा के आग लगाया। नहीं, जय परशुराम नहीं, बेटी किसी जाति की नहीं होती। वैसे मैं बार बार कहता हूं कि कोई जात नहीं होता, सब हम लोग एक है। कोई बच्चे आक्रोश में आकर के नारा लगाया तो उसको किसी बेटी को नहीं जोड़ा जा सकता। सवाल हमारे इस बच्ची का नहीं है, सवाल लाखों लाख बच्ची के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, और मालिक का शोषण क्या है, और हमारी बच्ची और बच्चे मेंटेन कैसे करते हैं, और माँ पिता उसको मुख दर्शक बनी रहती, आंख बंद कर लेता है। और हम नए युग में इस बात को, अब तो हम पटना में पश्चात संस्कृति, दिल्ली की कल्चर को हम लेके पहुंच गए हैं। बिल्कुल कम कपड़े, हाई फाई खाना, बड़ा बड़ा सैलून में जाना। ये कहां से, ये किस तरीके से? बड़ा बड़ा सैलून मेंटेन कैसे करते हैं? क्या माँ बाप नहीं देख रहे हैं? क्या माँ बाप को, भाई को पता नहीं है? क्या माँ बाप को पता नहीं है कि जिस लॉज में हम रख रहे हैं उसी लॉज में लड़के भी रह रहे हैं? अब जाइए महेंद्रों में, एक रूम ही में एक लड़का एक लड़की रह रही, लड़के नीचे लड़की ऊपर, लड़की नीचे लड़का ऊपर, कोई देखने वाला नहीं। जितने बड़े हॉस्टल और लॉजेज हैं, ये जिसका मालिक कल गिरफ्तार हुआ पप्पू यादव के जहानाबाद के जाने के बाद, आज से कुछ साल पहले इसके पास भाड़ा का घर था, आज 25 लॉज है इसके पास, 23 लॉज है। कुछ साल पहले भाड़ा का घर था। इतनी जल्दी में इतना 25-23 लॉज कहां से? कैसे? बिना गलत काम किए। एक तरफ मिडिल क्लास की बच्चियां नेट्स करने, यूपीएससी करने, पढ़ने आती है, और वो एक स्वाभाविक रूप से एक अपने अच्छे मित्र को ढूंढेगा, कोई भी किसी के घर भी ढूंढता है, वो अपने मित्र को बनाता है, और फिर उस मित्र के नाम पर लॉज के मालिक का शोषण शुरू हो जाता है। तुम उसके साथ घूम रही थी, तुमको हम घर में बता देंगे, तुम्हारे घर को खबर कर देंगे। अब वो बच्ची पटना, दिल्ली या बड़े शहरों में रहने के लिए कंप्रोमाइज कर लेता है, और फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। और ये लॉज मालिक, जितने लॉजिस्टिक है, उस पर न तो कोई कानून है, न रेगुलेटरी बॉडी है, न सरकार की निगाहें है, न ही किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और चित भी मेरी पट भी, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, हमारी बच्ची जा कहां रही है? इस घटना की हम सीबीआई इंक्वायरी कराना चाहते हैं। कल भी रात में मैंने मामा, तो आपने साफ तौर पर सुना किस प्रकार से जो है पप्पू यादव एक एक पहलू समझाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से मतलब वो सोचते हैं इस मामले को लेकर के, वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभिषेक बच्चन का एग्जाम्पल भी दिया। उनका कहना है कि जिस प्रकार से अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या के पास अपना मोबाइल फोन नहीं है, उनके किसी दोस्त को अगर
आराध्या से बात करनी होती है तो वो उनके माता पिता के नंबर पर फोन करके और आराध्या से बात करते हैं। तो अभिषेक बच्चन का एग्जाम्पल देते हुए पप्पू यादव ये कहना चाहते हैं कि जो माता पिता है उनको भी ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का, कि बच्चे जो बाहर हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं उस पर अपने सोच के अनुसार पप्पू यादव जो है वो राज खोलते हुए नजर आ रहा है। पूरा कारण एक एक करके बताते हुए नजर आ रहा है कि किस प्रकार से पटना जैसे जगहों पर ये जो घटनाएं होती है बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ वो कैसे होती है। बहरहाल इस पूरे वाकये में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।